जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना। जल को, लंगर को भोग लगाने का शुक्राना। सो के उठने का शुक्राना। लख लख शुक्राना। अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना। लख लख शुक्राना। लख लख शुक्राना। आई हुई संगत का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना, छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना और कपूर अंकल का शुक्राना। लख लख शुक्राना। लख लख शुक्राना। जीवन में सत्संग ही सत्संग है। सत्संग ही सत्संग है जीवन में। सत्संग ही सत्संग है, रोजाना के सत्संग है। आज अविराज बेटे से एक बहुत ही सुंदर सत्संग याद आया। आज वो शेयर करने का मन किया, उनकी आज्ञा से वही शेयर करते हैं। बहुत सुंदर सत्संग है। एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी प्रिंसिपल, मैं नाम नहीं लूंगा उस गवर्नमेंट स्कूल का, उसकी प्रिंसिपल मेडिटेशन करने आया करती थी। वो किसी गुरु को मानती थी। नजफगढ़ में उनके गुरु थे। वो प्रिंसिपल हर दूसरे तीसरे दिन आया करती थी मेडिटेशन करने के लिए। और गुरुजी का स्वरूप वही था और वो देखा करते थे। 45 मिनट्स और 1 आवर तक वो मेडिटेशन करती थी। और कई बार उनके स्कूल में मौका मिला मेडिटेशन कराने का बच्चों के साथ। हर तीसरे चौथे दिन स्कूल चले जाते थे और मेडिटेशन किया करते थे। छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को मेडिटेशन कराया करते थे। तो जब भी वो प्रिंसिपल आती थी, साथ में एक दो टीचर्स भी आते थे उनके। तो जब भी वो जाती थी तो एक ही बात कहती थी, कहती है आपको गुरु के पास लेके जाना है नजफगढ़। आपको गुरु के पास लेके जाना है नजफगढ़। करीब 2-3 महीने ये जिक्र होता रहा। 2-3 महीने। और उन्हीं 2-3 महीनों में कई बार स्कूल जाना हुआ। दो तीन महीने बाद अचानक एक दिन वो आई। उस दिन वो अकेली आई। जब वो आई तो मैं सत्संग के लिए निकल रहा था। वो अपनी गाड़ी पे आए थे। उनके हस्बैंड भी आया करते थे कभी कभी। तो कहते कहाँ जा रहे हैं? मेडिटेशन करने आई हूं मैं तो। मैंने कहा आज मैं माफी चाहता हूँ, मेडिटेशन नहीं करा पाऊंगा, सत्संग जाना है। कहती किनका सत्संग? मैंने कहा जो स्वरूप आप देखते हैं वो ही गुरुजी हैं और उनके सत्संग होते हैं। कहती चलो मैं भी चलती हूँ, मैं भी फ्री हूँ। मैंने कहा चलिए, इससे क्या बढ़िया बात है, साथ चलते हैं। तो वो साथ गई सत्संग में। सेक्टर 46 में सत्संग था। गुरुजी ने सेवा बख्शी और वो वहीं बैठे रहे। जैसे कि वो मेडिटेशन सीख रहे थे, जैसे कि वो भी गुरु को फॉलो करते हैं। तो पूरा टाइम देखा मैंने कि वो पूरा टाइम 1.5 घंटे 2 घंटे पूरा सिमरन पे रहे। वो पूरे अच्छे से ध्यान लगाया उन्होंने। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब चखा। वापस
जाना हुआ। फिर उन्होंने ड्रॉप किया मुझे और वो चले गए। अगले ही दिन सुबह स्कूल जाना था। कुछ योगा की क्लासेस भी लेते हैं हम, कुछ योगा की क्लासेस ली उस दिन, और फिर मेडिटेशन। उस दिन जब नेक्स्ट डे जाना हुआ तो उन्होंने अपने रूम में बुलाया। उन्होंने कहा कल बहुत मजा आया, कल बहुत अच्छा लगा। क्या गुरुजी का स्वरूप मिल सकता है? मैंने कहा जरूर जी, ये क्या बात हुई, आपने सोचा है और जरूर होगा। अगले दिन गुरुजी ने सेवा बख्शी, स्वरूप पहुंच गया। उन्होंने अपने ही टेबल पे स्वरूप लगाया, रखा, विराजमान किया। 2-3 बार फिर जाना हुआ स्कूल, फिर जाना हुआ। तो एक बार 100, 125, 150 बच्चों के साथ मेडिटेशन हो रहा था। मेडिटेशन के बाद प्रिंसिपल साहब आए और उन्होंने सारे बच्चों को बोला, वो जिक्र किया कि बच्चों, मैं आज आपसे पर्सनल कोई बात करती हूँ। फिर उन्होंने कहा, ये जिक्र किया है, उस वक्त बच्चे बड़े थे, 9th 10th के बच्चे थे सारे। उन्होंने जिक्र किया कि मैं, सर बुलाती थी मुझे, कहती मैं सर के साथ ऐसे ऐसे गई और बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने ये छोटा सा जिक्र किया वहाँ पे, उसको हम सत्संग कहें या उसको शुक्राना कहें, उन्होंने शेयर किया वहाँ पे। अगले दिन आप यकीन माने, जैसे ही स्कूल के अंदर एंटर हुए, सामने स्वरूप, उनकी टेबल पे स्वरूप है, सामने स्वरूप आ गया। मैंने कहा मैम, ये स्वरूप कहाँ से आया? तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, अंकल कल कोई जानकार मिला था, उनसे लिया, सर से अंकल पे आ गई वो, और मैं भी मैम से आंटी पे आ गया धीरे धीरे। 2, 4, 5, 10 दिन निकले, तो जैसी क्लास शुरू होने लगी मेडिटेशन की, प्रिंसिपल साहब ने, आंटी ने जोर से बोला, बच्चों जोर से बोलो जय गुरुजी। सारे बच्चे जय गुरुजी। ये दौर महीना, 2 महीने, 3 महीने चलता रहा। एक समय आ गया, आप यकीन माने, हर क्लासरूम में छोटा स्वरूप। मैं बताऊंगा आपको कौन सा स्कूल है। हर क्लास में एक छोटा स्वरूप। जैसे ही स्कूल के अंदर घुसना, सारे बच्चे खड़े होके, गुड मॉर्निंग सर, जय गुरुजी। गुड मॉर्निंग सर, जय गुरुजी। वहां का पियोन साहब जैसे ही अंदर घुसना, खड़े होके, गुड मॉर्निंग सर, जय गुरुजी। वो एक करीब 300, 350 बच्चे हैं उनके स्कूल में। रोज आना जय गुरुजी, सारे बोलने, एक एक स्टाफ जय गुरुजी, एक एक टीचर जय गुरुजी, स्वरूप ही स्वरूप आ गए स्कूल में। और बहुत दिनों बाद देखा, घंटी के नीचे लिखा हुआ था जय गुरुजी। बहुत सुंदर। आज अभिराज बेटे का सत्संग सुना ना, गुरु टू गुरु, तो तब ये सत्संग शेयर करने का मन किया। और सच में शायद वो पता नहीं अपने गुरु के पास गए कि नहीं गए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बट वो परिवर्तन, वो चेंज, वो हर बच्चा जय गुरुजी। और फिर कई बार वो एज अ मेडिटेशन के बाद कई बार सत्संग शेयरिंग भी हुआ, बच्चों को बताया बड़े मंदिर के बारे में, बच्चों को बताया सारी चीज़ें, और ये सब चीज़ें दौर 4-5 महीने तक चलता रहा। फिर छुट्टियां आ गई थी और फिर बंद हो गए वो चीज़ें, और वही रह गई। उसके बाद जाना नहीं हुआ। बड़ा मन कर रहा है कि जाके देखें कि क्या है। लॉकडाउन में तो वैसे ही नहीं जाना हुआ स्कूल में। ये है हमारे प्रभु की लीलाएं। एक ही सत्संग से उस प्रिंसिपल साहब, उस आंटी को क्या महसूस हुआ, क्या दर्शन हुए, क्या नहीं हुए,
वो सिर्फ वही जानते हैं क्या मैसेज मिला उनको, कितनी पॉजिटिविटी मिली उनको, क्या क्या हुआ उनके साथ उसी 2 घंटे में, उसी सिर्फ 2 घंटे में। और कभी सत्संग जाना नहीं हुआ उनके साथ। उसी 2 घंटे में उनको शायद कितने सारे मैसेजेस मिले, बस यही शेयर किया उन्होंने कि शायद उन्होंने सब कुछ पा लिया। 2 घंटे में उनको क्या दर्शन हुए, क्या पाया कि पूरे स्कूल का रंग रूप बदल गया, पूरे स्कूल का रंग रूप बदल गया। 2 घंटे यानी एक सत्संग, एक सत्संग से ही जीवन बदल जाता है संतो जी, ये सच है। एक सत्संग से ही जीवन बदलना है। एक ही सत्संग से जिंदगी शुरू हो जाती है। एक ही सत्संग से गुरुजी अपने चरणों में बुला लेते हैं। एक ही सत्संग से संगतों के मन में, दिल में पॉजिटिविटी आती जाती है। एक ही सत्संग से। सत्संग ही सत्संग है जीवन में, सत्संग ही सत्संग है जीवन में, सत्संग ही सत्संग है। रोज सोचते हैं आज रोएंगे नहीं, पर जब से केरला से आए हैं अंदर से बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कपूर अंकल के जरिए जो आगे शिफ्टिंग होनी है लाइफ की, और पॉजिटिविटीज, लाइफ की एक सीढ़ी शायद और ऊपर चढ़ने का मौका दे रहे हैं गुरुजी। शायद जिंदगी में और बदलाव आने हैं।